प्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों को ईश नारंग का नमस्कार। आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी कहानी है एक राजा की और एक उसके एम्प्लॉय की। एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए, आपके यहाँ मुझे नौकरी चाहिए। तो राजा एक ही बात पूछता है कि ऐसा तुम में क्या है कि मैं तुझे नौकरी दे दूं। तो वो कहता है कि महाराज, मैं एक चीज की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी जानवर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। मतलब उसके बारे में मैं पूरी बातें आपको बता सकता हूँ, उसका पास्ट कैसा रहा है। ये सुनकर राजा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन कहता है चलो ठीक है, तुम एक काम करो, हमारे अस्तबल में घोड़ों को संभालने की नौकरी कर लो। तो व्यक्ति तैयार हो जाता है और वो घोड़ों के अस्तबल में, अपने अस्तबल में घोड़ों की सेवा करना शुरू कर देता है। अपना काम बड़ी तन्मयता से करता है। ये उस व्यक्ति की एक और खूबी होती है। कुछ दिन के बाद राजा अस्तबल में आता है और राजा का जो प्रिय घोड़ा होता है उसके बारे में उससे पूछता है। कहता है इस घोड़े के बारे में बताओ। तो वो ये कहता है कि महाराज, ये घोड़ा जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसके पास्ट के कारण नस्ली नहीं लगता है घोड़ा मुझे। आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छी नस्ल का है, पर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती है। ये सुनकर राजा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसकी बातों को कंफर्म करने के लिए वो उस विक्रेता को बुलाता है जो ये घोड़ा राजा को बेच कर गया होता है। वो आता है और राजा उससे पूछता है कि हाँ भाई, बताओ इस घोड़े के बारे में। बोला जी, घोड़ा तो नस्ली है, अच्छी नस्ल का है, लेकिन इस घोड़े को जन्म देते ही इसकी जो माँ थी वो स्वर्ग सिधार गई थी और इस घोड़े का पालन पोषण एक गाय के साथ हुआ है। एक गाय के का दूध पीकर ये बड़ा हुआ है। तो राजा बड़ा हैरान होता है, उसको वापस भेज देता है और राजा उससे पूछता है अस्तबल के रखवाले से कि तुम्हें कैसे पता लगा। बोला जी, जब ये घास खाता है ना, तो सिर को नीचे करके घास वाला जो पोट होता है उसके अंदर सिर डालकर ये घास खाता है। उससे सिर बाहर नहीं निकालता, वहीं घास खाता रहता है। और जो सब असली घोड़े, जो असली नस्ल के घोड़े होते हैं, वो हमेशा घास अपने मुंह में पकड़ते हैं और सिर उठाकर घास खाते हैं। तो ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। तेजी गाय की तरह ही ये घास खाता है, तो उससे बड़ा खुश होता है और उसके घर में इनाम स्वरूप 6 महीने का राशन भिजवा देता है। इस सेवक भी खुश हो जाता है और उसकी तरक्की करके वो अपने महल में इसे तैनात कर देता है। महल में कुछ काम दे देता है, अपने रानी के अंगरक्षक के रूप में उसको वहां कर देता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन राजा को क्या सूझती है कि वो ये कहता है तुम मेरी रानी के बारे में कुछ बताओ। तो वो ये कहता है कि महाराज, आपकी जो रानी है ना, वो भी असल में किसी राजा की पुत्री नहीं है। तो ये सुनकर राजा बड़ा हैरान होता है। वो अपनी सास के पास जाता है, अपनी सास से जब पूछता है तो सास कहती है कि देखो, अब तो कई वर्ष हो गए हैं विवाह को, तो तुम्हें सब जान लेना चाहिए। असल में क्या है कि जब हमारी बेटी हुई थी तो तुम्हारे पिताजी ने मेरे पति से इसका हाथ उसी समय तुम्हारे लिए मांग लिया था। हम बहुत खुश हुए थे, परंतु 6-8 महीने के बाद ही वो बिटिया जो है वो मर गई थी। और हम ये सोच रहे थे कि इतने बड़े राजा के बेटे के लिए इसका रिश्ता आया हुआ है और ये मर गई, हम कैसे सूचित करेंगे। तो हमने किसी की बेटी गोद लेकर उसको पाला और उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दिया। अब राजा फिर हैरान होता है और बड़ा खुश भी होता है और वो उस व्यक्ति को बुलाता है और उसके घर में और 6 महीने का राशन भिजवा देता है इनाम स्वरूप। अब उसके बाद वो दरबार में
उसको और प्रमोशन कर देता और दरबार में नियुक्त कर देता। कुछ दिन के बाद राजा अपने बारे में ही उससे पूछने लग जाता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। तो वो ये कहता है, महाराज मत पूछिए। कहता नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। कह जी फिर जान की अमान होगी तब बताऊंगा। मैंने आपको सच बोल दिया और आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। तो बोला अच्छा चलो, मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो वो कहता है, महाराज आप भी असल में राजाओं के खानदान से नहीं हो। वो बड़ा हैरान होता है ये सुनकर, और वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से पूछता है। तो उसकी माँ जवाब देती है कि ये बात बिल्कुल सही है। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमने एक चरवाहे से उसके बच्चे को गोद ले लिया था, ताकि राजकाज में दिक्कत ना आए, कल को उत्तराधिकारी की प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए तुम एक चरवाहे की औलाद हो और उससे हमने गोद लिया हुआ। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी होती है और राजा उससे पूछता है कि मुझे तुम बताओ, तुम्हें पता कैसे लगा रानी के बारे में और मेरे बारे में भी? तो उसने ये कहा कि रानी के बारे में मुझे ऐसे पता लगा कि रानी जो है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार जो है उसका बहुत बेकार रहता है, बहुत बुरा व्यवहार रहता है सबके साथ। कभी भी किसी से शालीनता से बात नहीं करती। ये देखकर मुझे ये लगा कि शायद उस खानदान से नहीं है। बोला जी चलो ठीक है, रानी की समझ में आई, पर मेरा तुम्हें कैसे पता लगा? मेरा व्यवहार तो सबके साथ बहुत अच्छा है। तब महाराज वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजा महाराजा जब भी किसी से खुश होकर उसको इनाम देते हैं तो हीरे जवाहरात देते हैं, राशन का सामान घर में नहीं भिजवाते। आपने जब भी मेरे लिए, मेरे से खुश हुए हो, आपने राशन भिजवा दिया, अनाज की बोरियां भिजवा दी, दूध दही के टोकरे भिजवा दिए। तो ये, इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये किसी चरवाहे का खून है। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ और उसने उस व्यक्ति को आगे के लिए और कहीं नियुक्त कर दिया। तो मेन बात यह है कि हमारा जो व्यवहार है ना, वो हमारे बारे में सब कुछ बक देता है, सब कुछ बता देता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारे व्यवहार से सब कुछ सामने आ जाता है कि हमारे संस्कार कैसे रहे हैं, हमारे बचपन में हमने क्या देखा है, हमारे माता पिता ने हमें किस तरह से पाला है। ये सब चीजें बहुत ही हैं। तो अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखें, शालीनता से सब लोगों से बात करनी चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। आज की कहानी यहीं तक। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो कल सुबह फिर से हम इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।